फुल हिंदी। समता की ओर, कवि मुकुटधर पांडे। छायावाद के प्रतिष्ठित कवि मुकुटधर पांडे जी ने 12 वर्ष की अल्पायु से ही लिखना शुरू कर दिया था। आपकी काव्य रचनाओं में मानव प्रेम, प्रकृति सौंदर्य, मानवीकरण, आध्यात्मिकता और गीतात्मकता के तत्व प्रमुखता से परिलक्षित होते हैं। आपके पद्य के साथ साथ गद्य में भी पूरे अधिकार से साथ लिखा है। आपने निबंध और आलोचना ग्रंथ भी लिखे हैं। प्रमुख कृतियाँ पूजा फूल, शैलबाला, लच्छम्मा, परिश्रम, हृदयदान, मामा, स्मृतिपुंज आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत कविता में कवि ने शिशु ऋतु में पड़ने वाली अत्यधिक ठंडक से परेशान प्राणियों, साधन संपन्न एवं अभावग्रस्त व्यक्तियों के जीवन यापन का सजीव वर्णन किया है। कवि कहता है कि धनवान और निर्धन दोनों भाई भाई है। समाज में अमीरी को गरीब भाइयों की भलाई के बारे में अवश्य विचार करना चाहिए। अर्थात समता की ओर इस कविता में कवि हमें ये दिखाना चाहते हैं कि समाज में या दुनिया में अमीरी गरीबी भेदभाव नष्ट होना चाहिए और सभी जगह पर समता आनी चाहिए। अभी कविता की तरफ। बीत गया हेमंत भ्रात, शिशिर ऋतु आई, प्रकृति हुई द्वितहीन, अवनी में कुंजरिका है छाई। यानी कि कवि का कहना है अभी शिशिर ऋतु की खत्म हो गया है और अभी बहुत ठंड का वातावरण शुरू हो गया है। हर तरफ ठंडी बढ़ती जा रही है और इसके कारण कोहरा छा गया है। इस ठंडी में लोग सिकुड़ सिकुड़ कर अपने घरों में जाते हैं। अन्यथा इस ठंडी के कारण मनुष्य को ही नहीं बल्कि प्राणी मात्र को भी कष्ट उठाने पड़ते हैं। पड़ता खूब तुषार, पद्मदल तालोक में बिखलाते, अन्यायी नृप के दंडों से यथा लोग दुख पाते। अर्थात जब बहुत ठंड हो जाती है तो तालाब में जो पद्मकमल मतलब जो कमल के फूल आते हैं वो भी ठंडी से परेशान हो जाते हैं। हर तरफ वातावरण में ठंडी मौजूद होती है, इसीलिए सभी इस ठंडी से कष्ट सहन करते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि मानो किसी अन्यायी राजा ने लोगों को या प्रजा को दुख में डाल दिया है। निशा काल में लोग घरों में निज निज जा सो जाते, बाहर श्वान स्यार चिल्लाकर बार बार रोते। अर्थात ठंडी के दिनों में मनुष्य तो अपने घरों में जाकर आराम से सो जाते हैं, अपने आप को ठंडी से बचाते हैं। लेकिन जैसे मनुष्य को ठंडी की तकलीफ होती है, उसी तरह जो सड़क पर घूमने वाले प्राणी है यानी कि कुत्ते, सियार, इनको भी ठंड तकलीफ देती है और यह प्राणी बेचारे रात भर ठंडी में सिकुड़ते रहते हैं और ऐसे आवाज निकालते हैं जैसे वो ठंडी के कारण रो रहे हैं। अर्धरात्रि को घर में कोई जो आंगन को आता, शून्य गगन मंडल को लिख यह मन में यह भय पाता। अर्थात कवि का कहना है कि जब ठंडी के ऋतु में हमें मालूम है कि अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है, ऐसे समय कभी लोग सोते हुए अंधेरी रात में जब घर से बाहर निकलते हैं तो बाहर का वातावरण अंधेरा में हो जाता है। सभी तरफ अंधेरा देखकर जब वो आसमान की तरफ देखता है तो आसमान में भी उसे सिर्फ अंधेरा ही दिखाई देता है। वह देखकर उसे ऐसे अंधेरा देखकर मनुष्य भी भय पाता है। तारे निपट मलिन चंदने पांडुवर्ण है पाया, मानो किसी राज्य पर राष्ट्रीय कष्ट कुछ छाया। अर्थात
ठंडी के इस मौसम में या इस ऋतु में जल्दी अंधेरा हो जाता है, आकाश भी खाली दिखाई लगता है। उस समय मनुष्य को डर तो लगता ही है, लेकिन उसके मन में ये विचार आता है कि मानो किसी राज्य पर विपदा या संकट आ गया है और इसीलिए यह आतंक जैसा वातावरण माहौल बाहर है। धनिकों को है मौज, रात दिन है उनके पोबारे, दीन दरिद्रों के मत्थे ही पड़े शिशिर दुख सारे। कवि का कहना है, यह ठंडी के ऋतु में जब ठंडी बढ़ने लगती है तो जो धनी लोग हैं, अमीर लोग हैं, उनको उस ठंडी का इतना असर नहीं होता। वो तो इस मौसम का मज़ा या आनंद लेते हैं, लेकिन इसका असर गरीबों पर हो जाता है। ठंडी से दूर होने के लिए अमीर लोग आराम से अपने घरों में सो जाते हैं, लेकिन जो गरीब लोग हैं वो दिन भर मेहनत करते हैं और उन्हें मात्र ठंडी को सहन करना पड़ता है और रात भर वो ठिठुरते ही रह जाते हैं। वे खाते हैं हलवा पूड़ी, दूध मलाई ताजी, इन्हें नहीं मिलती पर सूखी रोटी और न भाजी। अर्थात जब ठंडी आती है तो धनिक लोग अपने घरों में तो रहते ही है, लेकिन वो और सुख संपत्ति भरा जीवन व्यतीत करते हैं। यानी कि ठंडी से बचने के लिए वो हलवा पूड़ी जैसे, दूध मलाई जैसे ऐसे ताजे ताजे गरम गरम पदार्थ खाते हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके नसीब में तो सूखी रोटी भी उन्हें नहीं मिलती, क्योंकि जब वो दिन भर काम करेंगे, काम करने के बाद ही उनको मजदूरी मिलेगी और मजदूरी मिलने के बाद ही वो अपनी भोजन की व्यवस्था कर पाएंगे। यानी फिर इस मौसम का असर अमीरों पर नहीं, गरीबों पर होता है। वे सुख से रंगीन कीमती ओढ़े शाल दुशाले, पर इनके कंपित बदनों पर गिरते हैं नित छाले। अर्थात जो अमीर लोग हैं वह लोग इस मौसम का खाद्य पदार्थों के साथ तो आनंद लेते ही है, लेकिन वो अपने पहरावे में यानी कपड़ों में भी उसका आनंद लेते हैं। रंग बिरंगी शालें वो ओढ़ते रहते हैं, लेकिन जो गरीब है उनको अपना शरीर ढकने के लिए, बदन ढकने के लिए भी कपड़े नहीं मिलते। इतनी ठंडी में भी वो अपना बदन कपकपाते हुए रात गुजारते हैं। वे है सुख सागन से पूरित, सुघर घरों के वासी, इनके टूटे फूटे घर में छाई सदा उदासी। अर्थात अमीर लोग जो है वो मौसम का मज़ा तो लेते हैं, उनके घर में सुख के सभी साधन होते हैं, खाने पीने के साधन होते हैं, पहनने कपड़े के साधन होते हैं, ठंड से बचने के लिए घर होते हैं। लेकिन बेचारे जो हमारे गरीब साथी हैं उन्हें हमेशा दुख ही झेलना पड़ता है। न रहने के लिए अच्छा घर होता है, न पहनने के लिए अच्छे कपड़े होते हैं, और इसीलिए उनके घरों में हमेशा उदासी ही छाई रहती है। पहले हमें उधर की चिंता थी न कदापि सताती, माता सम थी प्रकृति हमारा पालन करती जाती। अर्थात पुराने ज़माने में हमें पेट भरने की चिंता कभी सताती नहीं थी, क्योंकि पृथ्वी पर बहुत सारे पेड़ हुआ करते थे और वो पेड़ हमें अलग अलग प्रकार के फल दिया करते थे। यह फल फूल खाकर इंसान आराम से जीवन जीता था। लेकिन अब बदलते समय में लोग सिर्फ सुख का विलासी हो गए हैं और ये सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं। इसीलिए उन जो अमीर है उनके पास सब कुछ होता है, लेकिन जो गरीब है वो तो 2 वक्त के रोटी के भी मोहताज होते हैं। हमको भाई का करना उपकार नहीं क्या होगा, भाई पर भाई का कुछ अधिकार नहीं क्या होगा। अर्थात कवि का कहना है कि हम जिस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं,
हम कहते हैं कि हम भारतवासी एक दूसरे के भाई है, तो एक भाई का कर्तव्य है कि दूसरे भाई का ध्यान रखे। यानी कि अमीर लोग अपने जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ पाते हैं, लेकिन गरीबों के जीवन में तो सिर्फ दुख ही दुख होता है। तो क्या अमीर भाइयों का ये अधिकार नहीं है कि वो गरीबों को मदद करे, उनके साथ प्रेम से व्यवहार करे और अपने कंधों पर उनकी थोड़ी जिम्मेदारी ले, ताकि उनका जीवन भी खुशियों भरा हो। इस तरीके से इस कविता समता की ओर में कवि का कहना है कि अमीरी गरीबी ये भेदभाव नष्ट होना चाहिए। मौसम बदलता है, लेकिन अमीरों को इस मौसम बदलने से फर्क नहीं पड़ता। वो लोग इस मौसम बदलने का अंदाज से खुशियाँ पाते हैं, लेकिन गरीबों को इस बात का दुख होता है। ठंडी जैसे ऋतु में उनका जीवन जीना मुश्किल होता है। इसीलिए अमीरों को गरीबों का ध्यान रखना चाहिए और उनके लिए कुछ न कुछ करते हुए उन्हें मदद करनी चाहिए।